हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट एनाटॉमी। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने ब्रेस्ट का कैंसर के बारे में जान लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो फीमेल के ब्रेस्ट होते हैं उसकी एनाटॉमी किस प्रकार होती है। चलिए फिर देखते हैं कि जो आपका ब्रेस्ट एनाटॉमी होती है वो किस प्रकार होती है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो ये क्या होता है, हमारा एक प्रकार की मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड होती है बच्चों। ठीक है, ये क्या होती है, एक प्रकार की मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड होती है, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेस्ट इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होता है, ठीक है, जिसको हम स्तन भी बोलते हैं। चलिए, और हम इसको हम मेमोरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके लोकेशन के बारे में। जो इसकी लोकेशन होती है वो कहाँ होती है। तो कहाँ होती है बच्चों लोकेशन? ब्रेस्ट लाइज इन द सुपरफिशियल फेसिया ओ पेक्टोरल रीजन। ठीक है, जिसको हम पेक्टोरल रीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ब्रेस्ट की लोकेशन पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखो, ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखो, इस प्रकार ब्रेस्ट होता है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इस प्रकार ब्रेस्ट होता है। ये हमारी कुछ क्या होती है, ये हमारी रिब्स होती है। यहाँ पे पीछे की साइड क्या होती है, हमारी रिब्स पाई जाती है। ये कौन सा हिस्सा होता है? क्लेविकल हिस्सा होता है। और ये कौन सा होता है? पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स होती है हमारी। यहाँ पे ये जो आपको मसल्स दिखाई दे रही है। चलिए, ये क्या होता है हमारा, ये कौन सा पोर्शन होता है? ये होता है हमारा लेक्टिफेरस साइनस। ये क्या होता है बच्चों? लेक्टिफेरस साइनस होता है। और ये क्या होता है हमारा? निप्पल होता है। ठीक है, जहाँ से मिल्क का इजैक्यूलेशन होता है, जहाँ से दूध निकलता है। दूसरी चीज़, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है आपका? लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं ये हमारे यहाँ पे कुछ। और यहाँ पे कुछ हमारी क्या होती है? ग्लैंड्स होती है, जिसको हम ग्लैंड्स लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है? हमारी ग्लैंड्स लोब्यूल्स है। और ये जो आपको साइड में दिखाई देता है, ब्रेस्ट की जो साइड में होता है, ये क्या होता है बच्चों? फैट होता है। ठीक है, ये ब्रेस्ट है आपका, ये आपका एरियोला हो गया। जो ब्रेस्ट से ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं। और ये क्या होते हैं हमारे यहाँ, इस प्रकार कुछ एक्जिलरी लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ब्रेस्ट की एनाटोमी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। चलिए, इट इज़ ए एसेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। ठीक है, इसको हम एसेसरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, जो कि फीमेल के अंदर होता है। इन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, देयर इज सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड द ओवरऑल ब्रेस्ट लोअर आर टू। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, फैट टिश्यूज होते हैं, और आपका कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। मतलब जो पूरा ओवरऑल जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसके चारों तरफ। ठीक है, और अगर हम इसमें लोब्यूल्स की बात करें तो लोब्यूल्स कितने होते हैं बच्चों? इसमें दो प्रकार के लोब्यूल्स होते हैं, जिसमें एक साइड आपका 20 और दूसरी साइड भी आपके 20-20 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आपका ये आपका क्या होता है? एरियोला होता है। और ये आपका क्या होता है? जो ब्रेस्ट होता है ना, उसके ऊपर जो हल्के हल्के से साइड में दाने टाइप के होते हैं, इस प्रकार। ठीक है, ये निप्पल की जो साइड में दाने दाने टाइप के होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मोंटोगोमेरी पिगमेंट। ये क्या होता है? मोंटोगोमेरी पिगमेंट होता है बच्चों ये। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू होते हैं हमारे साइड में इसके। ठीक है, ये इस प्रकार सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू है हमारे, जो क्या करते हैं? सपोर्टिव नेचर के होते हैं, जो सपोर्ट करने का काम करते हैं। पीछे हमारी कुछ मसल्स होती है, ये हमारी रिब्स होती है पीछे। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे? ये साइड में जो दिखाई दे रहे हैं आपके, ये लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे लोब्यूल्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है हमारा? लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं, और जो कि क्या होती है? ड्रेन ऑफ द मिल्क टू निप्पल। ठीक है, जो जो ड्रेन निकल के जाती है वो इस प्रकार जा रही है। ठीक है, मतलब एक नाली टाइप की होती है, जिसको हम ड्रेन बोलते हैं। वो क्या होती है? हमारे लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं, जो मिल्क आपकी निप्पल के द्वारा निकल जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके हम अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या क्या होता है। तो जो आपका ब्रेस्ट होता है, सबसे पहली बात तो
मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है और सिक्रीशन भी वहीं से होता है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन किससे प्रोड्यूस होता है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है बच्चों, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ठीक है, जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है कौन से हार्मोन के द्वारा हो रहा है बच्चों, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा है, दूध को निकाल रहा है। ठीक है, और ये कहाँ से बनता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इतना हो गया। चलिए दूसरी चीज़, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, अब जो इजेक्शन ऑफ मिल्क है, आपका दूध का जो इजेक्शन हो रहा है वो कौन से हार्मोन से होता है बच्चों, आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, जो कि मिल्क के इजैक्यूएशन में मदद करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, हेल्प इन प्यूबर्टी, जो ब्रेस्ट होता है वो क्या करता है, प्यूबर्टी में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में किस तरीके से ब्लड की सप्लाई हो रही है या नर्व की सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पे हमारी कुछ आर्टरीज, नर्व्स, ब्रांचेस वगैरह पाई जाती है, वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई इन ब्रेस्ट, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका एट्रियल सप्लाई। कुछ एट्रियल भी होती है हमारी, तो इसमें 3 प्रकार की एट्रियल होती है हमारी, आर्टरीज बोलते हैं जिसको। फर्स्ट है आपका इंटरनल मेमोरी आर्टरी, दूसरा है आपका एक्जिलरी आर्टरी, और थर्ड है आपका इंटरकोस्टल आर्टरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचिस ऑफ थोरेसिक आर्टरी के नाम से जानते हैं। या ये आपकी जो थोरेसिक आर्टरी होती है उसकी ये तीनों ब्रांच होती है बच्चों, जिसमें आपकी एट्रियल सप्लाई होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ वेनस सप्लाई। वेनस सप्लाई किस प्रकार होती है, हमारी वहाँ पे क्या होती है, कुछ मेमोरी वेन्स होती है और कुछ आपकी एक्जिलरी वेन्स होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारी वेनस सप्लाई होती है। नेक्स्ट है आपका लिम्फ ड्रेंज। कुछ लिम्फ ड्रेंज पाए जाते हैं हमारे, जो अभी ऊपर भी बताया मैंने, लिम्फ ड्रेंज। तो इसमें कौन कौन से लिम्फ के अंदर हमारे 2 प्रकार के नोड्स पाए जाते हैं इस ड्रेंज के अंदर। एक तो होता है हमारा मेमोरियल नोड्स और दूसरा होता है बच्चों आपका एक्जिलरी नोड्स। ठीक है, चलिए लास्ट है हमारा नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई किस प्रकार होती है, तो इसमें हमारी आती है 4th नंबर वाली 5th 6th थोरेसिक नर्व। ठीक है, ये थोरेसिक नर्व के द्वारा हमारी नर्व सप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, आज का हमारा यही टॉपिक था जिसके बारे में हमने ब्रेस्ट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा है कि जो फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होता है उसकी एनाटॉमी किस प्रकार होती है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।